राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुजी, मां यशोदा ने कौन सा पुण्य किया होगा कि कृष्ण पुत्र बनकर मिले? कहा, मां यशोदा पिछले जन्म में कौन थी मेरी मां? कौन? धरा। किस किस को ये कथा याद हो गई है? हमने बहुत बार सुनाई है। धरा थी। इनके पति का नाम था नंद बाबा, पिछले जन्म में थे द्रोण। द्रोण, नंद बाबा द्रोण थे और यशोदा माता धरा थी। दोनों पति पत्नी पिछले जन्म में भी थे। और ये संतों की खूब सेवा करते थे। द्वार पर कोई आता था तो भूखा नहीं जाता था। यहां तक कि इनके पास कुछ नहीं बचा तो जंगल की लकड़ियां काट कर लाते और जंगल की लकड़ियां काट कर बेचते और जो पैसा मिलता सेवा करते। एक दिन संत आए, इनके घर में अन्न का दाना नहीं था तो बगल में सेठ जी के पास माता धरा पैसे उधार मांगने गई तो उसने कहा कि तुम अपने स्तन हमें दे दो, तब हम तुम्हें पैसे देंगे। तो माता धरा बहुत सुंदर थी। उसके कहने का तात्पर्य था कि वो माता यशोदा से शरीर मांग रहा था, लेकिन माता धरा तो समझ गई उसकी भावनाओं को। कहा कि तू स्पष्ट बता, तुझे क्या चाहिए? उसने स्तनों की ओर इशारा किया, मुझे ये स्तन चाहिए। माता धरा ने कहा ठीक है। अपने स्तनों को माता ने काट दिया, चाकू से काट कर उसे दे दिया कि तुझे मेरे स्तन चाहिए, ये तू रख। मेरे द्वार पर संत आए हैं, भूखे हैं, थोड़ा मुझे पैसे दे दे। उसकी बुद्धि पवित्र हो गई, धन दिया, बाजार से खरीदा सामान, संतों को भोग लगाया। और जब संतों ने देखा कि माता के शरीर से तो रक्त गिर रहा, मां ये कैसा? पूरी कहानी बताई मां ने कि अन्न का दाना नहीं था, आपके लिए मांगने गई तो सामने वाले ने कहा कि अपने स्तन दे दो, तो मैंने काट कर दे दिए। तो मां परोस रही है संतों को भोजन। संत लोग प्रसाद पाकर बोले, मां तुमने हम संतों की भूख मिटाने के लिए अपने शरीर के अंग को काट दिया, इतना दर्द सहा, इतनी पीड़ा सही, पर संतों को भूखा जाने नहीं दिया। वो संत के रूप में भगवान ही आए थे, प्रकट हो गए भगवान। मां ये ममता संतों के प्रति जो तुम्हारी है, ये प्रेम जो है, सेवा का भाव है, अगले जन्म में हम आपके पुत्र बनकर आएंगे और आपका दूध पीकर आपके इस जन्म में दिए गए दान का, किए गए पुण्य का तुम्हें हिसाब चुकाएंगे। वही मां यशोदा का पुण्य, मां यशोदा के पुण्य के कारण उनको कृष्ण जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। जिसका बेटा जितना अच्छा है, मतलब वो व्यक्ति उतना पुण्यात्मा है। जिसका बेटा जितना बुरा है, उसका पाप ही बेटे के रूप में आया है जो तुम्हें सता रहा है। पुण्य ही तुम्हारा भले बेटे के रूप में आया जो तुम्हें खूब सुख दे रहा है। तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है तो तुम्हारा पुण्य तुम्हारी अच्छी पत्नी के रूप में मिली, जो तुम्हें बहुत अच्छे से रखती है, बहुत अच्छा ख्याल रखती है, हर कर्तव्य ठीक ठीक निभाती है। और तुम्हारा पाप होगा तो तुम्हें ऐसी पत्नी मिल जाएगी कि खून के आंसू रुला देगी। तो हर रिश्ते पुण्य और पाप, मूल में पाप और पुण्य है साहब। अच्छी पत्नी, अच्छा बेटा, अच्छा परिवार, अच्छा यश, अच्छी कीर्ति, ये सब अच्छे पुण्य पर निर्भर करता है। बिना पुण्य के कुछ नहीं है। आप वृंदावन में यहां बैठे हैं तो ये भी आपके जीवन में किए गए पुण्यों ने आपको वृंदावन तक पहुंचाया। अब यहां जो पुण्य कर रहे हैं ये और प्लस हो जाएंगे और बढ़ जाएंगे। बिना पुण्य के ये धाम नहीं मिलता, बिना पुण्य के ये कथा नहीं मिलती, बिना पुण्य के मन भगवान में नहीं लग। लोग कहते हैं कि भगवान में मन नहीं लग रहा है, अभी तुम्हारे पुण्य नहीं जागे। भगवान में मन भी तब लगता है जब भगवान की कृपा होती है। आप लोगों पर, हम लोगों पर बड़ी कृपा है ईश्वर की कि उन्होंने अपनी सेवा से हमें जोड़ रखा है। ये सेवा दे रहे हैं कि हम कथा सुना पाएं, आप कथा सुन पाएं। सवेरे से शाम तक सेवाएं करने का मौका भगवान दे रहे हैं, ये उनकी कृपा से तो मिल रहा है। ये कोई हमारा पुरुषार्थ पुण्य नहीं है, कृपा है।
सब कुछ पूरा लिखित में सब है मेरी माँ। अब आप लोग ना पाप पुण्य को समझते ही नहीं है, इसलिए कहता हूं पाप ना करना, भोगना पड़ता है। भीष्म पितामह को बाणों की सैया क्यों मिल गई? क्यों मिली? पिछले जन्म में सांप को कांटों के ढेर में फेंका था पितामह ने। सांप को कांटों के ढेर में फेंका, सैकड़ों कांटे सांप को चुभ गए, बेचारा तड़प कर मर गया। पिछले किसी जन्म में उनसे ये पाप हुआ था, इस जन्म में बाणों की सैया पर लेटकर उस पाप का हिसाब चुकाना पड़ा। तुम्हें क्या लगता है बच जाओगे? तुम्हारे बाप दादे ना बच पाए, तुम बचोगे? सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है मेरी मां। बचना, हर पाप से बचना, क्योंकि लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। जिसने आपको बनाया है वो पूरा रिकॉर्ड भी तो रखता होगा ना, कि आप किस समय क्या कर रहे हैं। भगवान को बेवकूफ नहीं बना सकते ना आप। आपको लगता है कि हम पाप कर रहे हैं, क्या कर लेगा कोई, कौन है देखने वाला। हाँ, बड़े बड़े पैसे वालों की हवा निकल गई, बड़े बड़े पाप कर्म करने वालों का खात्मा हो गया। ईश्वर जब दंड देता है ना, नानी याद आती है। इसलिए बच के रहना रे बाबा। मैया दौड़ा दौड़ा के मारते हैं फिर नरक में यमदूत। 28 नरक हैं। मैया कहाँ चली? डर के मारे देखो मैया अच्छे काम करने चली। अच्छी काम करना मेरी माँ, वैसे मैया अच्छी काम करती हैं। झूठ बोलना पाप है नदी किनारे।